आओ जी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर मैं भी बस बस में हूँ। ओके कोई बात नहीं, बस में हो। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं बाबू आज की क्लास। लेक्चर नंबर हमारा 18 है। स्टैट्स की क्लास चल रही थी और अभी चैप्टर नंबर हमारा 2 ही चल रहा है। ठीक है, हमने ये सारी चीजें देख ली थी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड। ठीक है जी। और प्रॉपर्टी का सिलसिला हमारा चल रहा था जिसमें बच्चे काफी कुछ छूट गया था पीछे। वो कह रहे थे सर कुछ गड़बड़ हो रही है, बट कल जब हमने प्रॉपर्टी 8 पढ़ी तो वो कह रहे ठीक है सर अब थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहे हैं। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप इसको सेकंड लास्ट टॉपिक कह सकते हो, सेंटेंस टेंडेंसी का। ठीक है, जैसे कि मेरे नेचर में नहीं है आधा अधूरा कराना, मैं 100% कराऊंगा। और यकीन मानो आपको जो एग्जाम भी होने वाला है ना, मेरे असाइनमेंट से ही आने वाला है, इससे कुछ बाहर नहीं आएगा। जब आपका एग्जाम होगा तो आप उससे प्लीज मैच कर सकते हैं। मैच कैसे करोगे सर? क्वेश्चन पेपर तो आपको मिलता ही नहीं है, नहीं, बट कुछ क्वेश्चन तो आपको याद ही रहते होंगे। एक बार याद रहता ना कि भाई ये वाला क्वेश्चन है। अभी किसी बच्चे ने कैमरा ऑन नहीं कर रखा, प्लीज बेटा थोड़ा सा कैमरा ऑन करो, क्योंकि मेरी क्लास थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है लेना। मुझे फिर ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ कैमरे के साथ बातें कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें पार्टीशन वैल्यू के हिसाब से। किसके हिसाब से? आज का जो ये हुई ना हो मयंक, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद अनुभव जी, ठीक है गुड। आज हम करने वाले हैं पार्टीशन वैल्यू, और बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही इत्मीनान से करना भी है। ठीक है ना? क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस तो हम बाद में कर ही लेंगे, बट मेरे करने से नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ 110% कवर करा के चलूंगा, बट कहता रहा हूं मेरे करने से नहीं होता। सबसे बड़ा चैलेंज है तो पहले चीजों को समझना, दूसरा चैलेंज है उसको मई तक अपने को संभाल के रखना। वो कैसे होगा? रिवीजन के थ्रू। चलिए जी, मैं पार्टीशन वैल्यू की बात करूं। पार्टीशन वैल्यू जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो? डिस्ट्रीब्यूशन किसका? जैसे कि मैं अगर बात करूं पार्टीशन कितने टाइप का होता है, तो एक तो मैं आपको बोल दूं मीडियन। मीडियन बताओ, बच्चों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जल्दी से बताओ। मीडियन। सर दूसरा क्या है? क्वार्टाइल। सर तीसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जो मैं बोल रहा था? तीसरा हमारा क्या है? मीडियन हो गया, क्वार्टाइल हो गया, और उसके बाद डिसाइल। अभी सारी चीजें बताऊंगा, अभी उतारते चलो। एक होता है परसेंटाइल। ठीक है ना? ये चीजों को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड करने का। अगर मैं मीडियन की बात करूं, मीडियन की बात करूं, मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट वैल्यू, मतलब जो बीच में है। तो अगर मैं मान लो एक रस्सी लेता हूं या एक लाइन खींचता हूं और आपसे बोलता हूं कि साहब मुझे मीडियन बता दो, तो आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट जो है ना, ये मीडियन होगा। ठीक है जी, बोलो जी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? मीडियन मतलब दो पार्ट, जिसका हमने फॉर्मूला भी देखा था। सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, उसके बाद n+1 डिवाइडेड बाय 2। सर ये 2 क्यों लगाया आपने? क्योंकि मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? सर अगर मुझे क्वार्टाइल करना हो, मतलब चार पार्ट में अगर डेटा को डिवाइड करना हो, तो मैं क्या करूंगा? 1 2 3, मतलब मुझे Q1 Q2 Q3 करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद अगर मैं मीडियन का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप क्वार्टाइल का भी फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। क्वार्टाइल का कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका भी असेंडिंग ऑर्डर। अभी टेंशन मत लेना, भी सिर्फ जैसे कह रहा हूं वैसे उतारते चलो, बिल्कुल इत्मीनान से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का भी फॉर्मूला मेरे पास क्या है? n+1 डिवाइडेड बाय कितने पार्ट करने हैं इसके क्वार्टाइल के? चार। चार पार्ट में डिवाइड करना डेटा को, तो चार। और इसके आगे आप पी जरूर लगा देना। भी ये पी क्या है आगे बताऊंगा। अभी क्या सर प्लीज आज कैम, अच्छा अच्छा, जन्नत कोई दिक्कत नहीं है बाबू, 2 3 बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे, मेरा काम चल जाएगा। सर अगर परसेंटाइल डिसाइल की बात करें, डिसाइल का मतलब होता है 10। कितने पार्ट में डिवाइड करना? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 करने पड़ेंगे।
तो इसको हम बोलते हैं D1, D2, D3, D4। इसका फॉर्मूला अगर मैं ड्रॉ करने की बात करूं तो इसको अपॉन में कितना लगाना है 10 और इनटू में पी। पी मतलब होगा हमारा नंबर, कौन से नंबर का हमें निकालना है, ठीक है ना, ये मेरे को क्वेश्चन बताएगा। उसके बाद परसेंटाइल की अगर बात करें, इसका मतलब होता है 100, n+1+p/100। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है क्या फॉर्मूले में? किसी बच्चे को परसेंटाइल 100? जी बिल्कुल महक। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अगर मुझे कट मारने होंगे तो यहाँ 99 कट मारने होंगे, यहां कट मारने होंगे तो 9 कट मारने होंगे, यहां कट मारने होंगे तो कितने 3 कट। अब ये सर कट किसकी बात कर रहे हो? मान लो अगर एक रस्सी है, सबको अगर इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तो अगर 4 पार्ट में डिवाइड करें तो कितने कट लगेंगे? 1 2 3। तभी तो 4 पार्ट आएंगे, 1 2 3 4। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ मुझे। नो सर। आज अच्छा राधा है, ओके, मैं कहा राधा गायब है आज। चलो कोई नहीं, चलें जी आगे करें। अब ये जो थ्योरी मैंने लिखवाई है, ये जो फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है जी। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। अरे एक बार पीछे कर दीजिए, लिखा नहीं। ओके ओके जी, ओके, ये रहा। अभी दोबारा से सारे फॉर्मूले लिखूंगा, डोंट टेक टेंशन। टेंशन देने का नहीं, यस सर। टेंशन लेने का। एक डायलॉग भी है ना, टेंशन देने का नहीं, टेंशन देने सर का। देने का में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। खासकर मैथ्स में तो लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स और स्टैट्स में, ठीक है ना। कहाँ सर, हमारा तो सब, अब क्या करें, करना तो है ही, चाहे हंस के करें या रो के करें, करना तो है ही। ठीक है जी, पलट सकते हैं। जब भी यस सर। कोई चैप्टर आपको भारी लगे, बड़ा लगे, तो क्या करने का? अंग्रेजों ने क्या किया था? डिवाइड एंड रूल। तो आप भी क्या मान करो, वही पॉलिसी अपनाओ। पूरे चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और इंडिविजुअली टॉपिक उठाओ, और आप भूल जाओ कि बाकी भी कोई टॉपिक इसमें है भी या नहीं। अगर आपका ये पूरा चैप्टर है तो पूरे चैप्टर, और ये खत्म होने वाला है चैप्टर, बस खत्म हो गया, लास्ट है इसका, सेकंड लास्ट, ठीक है ना। अगर ये चैप्टर आपको भारी लग रहा है तो सोचो कि आपके चैप्टर में सिर्फ अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए है, बस। बाकी कोई टॉपिक है भी या नहीं, सब भूल जाओ आंख बंद करके, ठीक है। फिर जब अर्थमेटिक मीन आपके हाथ में आ जाए, मतलब आपके, मतलब बिल्कुल ग्रिप में आ जाए, जिसको आप कहते हो आपके टिप्स पर आ जाए, फिर आप देखो ज्योमेट्रिक मीन। फिर आप भूल जाओ कि कोई बाकी नाम के भी कोई टॉपिक होते हैं, क्योंकि हम एक चीज पर फोकस करेंगे ना तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। और फिर एक साथ सबको देखें, अगर हाईरे कहां से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, ठीक है ना। चलो जी, मैं पलट सकता हूं अब पेज। ओके, यस सर। मैंने कहा था कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, और जिसने मेरे एग्जाम्पल कर लिए उसको स्टडी मटेरियल में तो कहीं दिक्कत आने की नहीं है। चलो जी, मैं सबसे पहले डेटा लेता हूं कोई। डेटा मैंने लिया 8 12 28 17 35 और 3। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं मुझे मीडियन निकाल के दे दो। मीडियन निकालने के लिए आपने कहा था सर पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ सर। 3 8, उसके बाद 12 70 28 और 35। अगर मैं गड़बड़ करूं तो बताना, क्योंकि कैलकुलेशन है। अब यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता था? 1 2 क्यों? क्योंकि दो पार्ट में हमें मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालनी थी, दो पार्ट में डेटा को डिवाइड कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, 6+1/2, 3.5। और ये टूथ वैल्यू आएगी 6+1/2, ये 3.5 वैल्यू आएगी। ये टूथ वैल्यू है,
मतलब 1 2 3, यानी कि हमारा जो बीच का पॉइंट है ना वो इन दोनों के बीच में है। तो 12 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों के जो बीच में होगा वो कितना है 14.5। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। यहां हमने मीडियन निकाल लिया। जन्नत यस, बाकी बच्चे ऋतु यस, सतीश, विशाखा, महक, राधा, अनुभव, आदित्य। ओके जी, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ आना चाहिए। ये मैंने मीडियन कर लिया था, निकाल लिया, ये आप पहले से भी जानते थे। अब मैं किसकी बात करूंगा, क्वार्टाइल की। क्वार्टाइल की, ठीक है, क्वार्टाइल की मैं बात करता हूं, ये मैं क्वार्टाइल की बात कर रहा हूं। अब इसी एग्जाम्पल में मैं सर क्वार्टाइल निकालने वाला हूं। क्वार्टाइल का फॉर्मूला 1 + 1 डिवाइडेड बाय 4, और सॉरी इसके बीच आगे है पी। अब पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है आपको क्वार्टाइल कौन सा निकालना है, मतलब कौन सी वैल्यू, जैसे मैं बोल रहा हूं मिडल्स वैल्यू या कितने नंबर की वैल्यू। तो मुझे यहां पर बताना पड़ेगा आपको कि कितनी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं। तो मैं फिलहाल के लिए Q1 क्वार्टाइल 1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं। सबसे पहले मेरे को डेटा क्या दे रखा है सर, डेटा वही है 8 12 28 70 35 और 3। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। थर्ड 8 12 17 28 35, ठीक है जी, लगा दिया। हाँ सर लगा दिया। उसके बाद मुझे Q1 निकालना है। 1 के लिए मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल है और n किसकी वैल्यू कितनी रखी है 1। तो मुझे ये p जो निकालना है p उसकी वैल्यू मुझे रखनी है 1, ठीक है। चलो 6+1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, 6+1 डिवाइड बाय 4, तो बाबू ये आएगा 1.17। अब ये 1.17 आ गया, तो यहां पर दिक्कत है, ये आपकी तुद वैल्यू आई है, यानी मेरा जो डेटा है वो सर पहली और सेकंड के बीच में है, पहले और सर सेकंड के। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जन्नत बोलो। सर ये 1 क्यों आया? ये 1 बाबू, इसकी मैं वैल्यू P निकाल रहा हूं, मतलब एग्जाम्पल में मैं क्यू की वैल्यू 1 की वैल्यू निकाल रहा हूं। हो सकता है ये बोलेगा आपसे 30th वैल्यू निकाल दो, 40th वैल्यू निकाल दो, ये मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया 1, मतलब इसकी 1 की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्वार्टाइल 1 की वैल्यू, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बताएगा, अभी 2 4 क्वेश्चन का टाइम दो मुझे, आपके मेरे को टिप्स पर कर देनी है ये चीजें, ठीक है जी। अब ये चीज दिक्कत आ गई कि भैया इन दोनों के बीच में है। वहां तो आप करते थे जब आधा आता था, आधा मतलब 4.5 आया, तो आप उसके बीच में ले लेते थे, डिवाइडेड बाय 2 करते थे। अब यहां पर आधा नहीं है, आधे से ज्यादा है, तो इस केस में आपको एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो कहता है फर्स्ट वैल्यू प्लस में सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, और जो भी इसका डिफरेंस आएगा वो यहां पर, जैसे कि मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। फर्स्ट वैल्यू कितनी है आपको पता है, मेरी जो क्वार्टाइल आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, तो मैंने फर्स्ट वैल्यू मैंने ले रखी है 3, ठीक है जी। उसके बाद प्लस के बाद सेकंड वैल्यू कितनी थी मेरी 8 -3। बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ अभी लिखना बंद करो 2 मिनट के लिए, बस ये देखो कि मैं किस जगह कौन सी फिगर पुट कर रहा हूं। इसका मैं फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। और यहां पर क्या आएगा डिफरेंस, किसका डिफरेंस, इसका 0.75, मतलब ये 0.75 ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को पहली वैल्यू और इसकी वैल्यू के बीच में है, तो एक तो मुझे पूरा लेना पड़ेगा, तो एक की जगह मैंने थर्ड रख दिया, बाकी इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, बस। उसके बाद आपने क्या कर देना, 8 - 3 मल्टीप्लाई 0.75, 3.75
ओहो, तो ये आ जाएगा आपका 3.75। तो आपका क्वार्टाइल क्या निकलेगा? 3.75। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 6.75। दोबारा हाँ जी, बता दीजिए। हाँ दोबारा बताता हूं। देखो, जब भी आपका पॉइंट आएगा, मतलब आपको एक, डेढ़, आधा तो आप कर लोगे, दोनों की वैल्यू प्लस करो। जैसे कि हमारा एक, डेढ़, आधा आता था, तो हम क्या करते थे? प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते थे। लेकिन यहां पर क्या रहा है कि ऐसे पॉइंट में आ जाए, मान लो 1.3 आ जाए या 1.4 आ जाए, तो उसको करने के लिए मुझे क्या करने पड़ेगा? फर्स्ट पार्ट एज इट इज, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस, और जितना ये 75 जितना भी पॉइंट में आएगा वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ रितु ने जवाब दे दिया है। बट अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा। मैं इसी के क्वार्टाइल का मैं आपको थर्ड कराता हूं। ठीक है, थर्ड कराता हूं, बिल्कुल पेशेंस के साथ देखना, पेशेंस के साथ देखना। मुझे निकालना है क्यू थर्ड। मेरी सबसे पहले डेटा मेरे पास वही है, 8, 12, 28, 17, 35, 3। फर्स्ट इसको सेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल चिल मार के। 8, 3, 8, 12, 17, 28 और 35। ठीक है जी, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। असेंडिंग मुझे क्या निकालना है? Q3। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? n+1 डिवाइडेड बाय 4, और Q की जगह 3। ये देखो, ये पहले मैंने 1 ले रखा था, अब मैंने ये ले रखा, मेरा कैलकुलेटर कहां है? ये रहा। चलो जी, 6+1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। पहले करें 6 + 1 7, 7 को 3 से गुना 5.25। लगा 21। बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, ये आ गया 5.25। अब मैं क्या करूंगा? अब ये फिर 5.25 आ गया। मुझे पता है 5.25 का मतलब क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी मेरी जो वैल्यू आने वाली है वो इन दोनों के बीच में आने वाली है। 5 फर्स्ट डिजिट 28 एज इट इज, प्लस में प्लस 0.25, और 35 माइनस 28, मतलब सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, और ये पॉइंट आ गया, और ये पहले तो मैंने प्लस कर लिया। ठीक है जी, 2, 35 माइनस 28, 35 - 28, बिल्कुल आराम से, इंटू 0.5 प्लस 28। तो मेरी मिडलेस्ट वैल्यू क्या होगी क्वार्टाइल की? 197.75। हाँ जी, नहीं, मेरे ये कैलकुलेटर। बाबू ऋतु 30 कैसे आ गया? किसने गड़बड़ कर रखी है, मैंने या आपने? सर मैंने तो गड़बड़ नहीं कर रखी। हाँ, अब राधा का आंसर आ गया, इसका मतलब मैंने गड़बड़ नहीं कर रखी है। बात दोबारा से रिपीट करता हूं, ये निकालने, देखो ये 5.25 तो आपका निकल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि मेरी जो वैल्यू इन दोनों के बीच में है। 9.75। हाँ, यही है। ठीक है ना? चलें जी, आगे करें। ये बाबू मैं किसके कंटेक्स्ट यस में कर सर। रहा हूं? एग्जाम्पल सर कर रहा हूं, डिस्क्रिएट डेटा के कंटेस्ट में। मीडियन देख लिया, डेसाइल देख लिया, सॉरी क्वार्टाइल। अब क्या निकाले? डेसाइल निकाले। यस सर। ओके, डेसाइल के लिए फॉर्मूला मेरा क्या है, और डिसाइल कौन सा निकालना है वो भी डिपेंड करेगा। मान लो मैं डिसाइल 3 निकालना है, ठीक है ना? एज इसी डेटा ही हमारा यही है, 8, 12, 28। बस समझो, अभी कोई प्रैक्टिस नहीं करानी है, बस कॉन्सेप्ट समझना है हमें। ठीक है ना? एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो बात खत्म हो जाएगी। थर्ड, 8, 12, 70, 28, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। कितने हैं? 6+1 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि डेसाइल है तो 10। ठीक है ना? इस चीज का खास ध्यान रखना। उसके बाद मुझे कितनी वैल्यू निकालनी है? थर्ड, 0.1। 6.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, तो 2.1 आ गया। अब ये 2.1 आ गया तो ध्यान देने की बात यहां पर है, 2.1 हमारा आ गया है, यानी कि 1, 2, यानी कि मेरी जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आएगी। मैं क्या करूंगा? 2 वाली वैल्यू एज इट इज, 0.1
सेकंड वैल्यू 12 दिए, 12 - 8 4.1, तो ये आ गया 8.0.4, कितना जी 8.4 आ गया। 8.7. सर 8.4। हाँ 8.4 आएगा, सॉरी। बताओ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। नो सर। क्वार्टाइल कर लिया, डिसाइल कर लिया, और क्या करने वाले हैं अब परसेंटाइल। ठीक है जी, चलो जी, परसेंटाइल का मतलब 100। ओके, 100। अब वो ओहो पहले फ्रेम में लगा लेते हैं। परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब होता है 100। परसेंटाइल की कौन सी वैल्यू निकालनी है? मैं कहता हूं 78 वैल्यू, एज ई अजम्पशन वाली फिगर, मतलब 78 वाली फिगर निकालनी है। ठीक है ना? चलो जी, मैं अपना डेटा वही लेता हूं। मेरे पास सीरीज क्या है? मेरे पास सीरीज क्या है? 3, 8, 12, 17, 28 और 5.46। अच्छा, बच्चों ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। चलो जी, ये मैंने सीरीज ले ली है, मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है। 1n+1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 78, क्योंकि 78 परसेंटाइल निकालना है मुझे। ठीक सर है ये जी, आपने अपने यहाँ पास से लिया है 78. हाँ जी, अपने पास से लिया बाबू, ये हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, अपने पास से लिया है। आपके क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। मैं तो बस आपको फॉर्मूला याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 के एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है जी, मेरे कितने हैं सर? 6+1 इंटू 78 डिवाइडेड बाय 100। अभी आपको लग रहा होगा कि सर अपने मन से कराए जा रहे हो, लेकिन जब आप अपना स्टडी मटेरियल उठाओगे ना, तो आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं लगेगी जो आपको लग रहा हो कि आपने नहीं की। हालांकि जो बच्चे मेरे साथ मैथ से जुड़े हुए हैं, उनको तो लग ही रहा होगा कि हाँ सर कुछ ना कुछ करा रहे हैं, इसका मतलब काम की चीज करा रहे हैं। जितनी मेहनत करनी है यही कर लो, क्योंकि जब स्टडी मटेरियल उठाएंगे तो वहां बहुत गुड फील होना चाहिए। चलो जी, कितना हो गया? 7 × 78 डिवाइडेड बाय 100। देखते हैं किसका आंसर सही है। बाबू यहां तक तो निकाल ही दोगे, मुझे पता है। ये तुत वैल्यू है, 1 2 3 4 5, यानी मेरी वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में है। 5.46 आ रहा है। देखते हैं राधा का सही है गलत है। फर्स्ट पार्ट 5 एज इट इज, 0.46 ब्रैकेट में सेकंड वैल्यू 35 - 28, 35 - 28 31.2। 0.36। ठीक है, ठीक है जी। 31.26। अरे वाह, किसका निकला है? 31। अनुभव, ऋतु, आदित्य, अरे क्या बात है, क्या बात है। ठीक है जी, बात कुछ समझ आई? चलो अब एक यस क्वेश्चन सर. आप भी करो, एक क्वेश्चन मैं भी करूंगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ठीक है? हटा दूं इसको? ओके। यस सर। और बाबू में ये ध्यान रखना, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा आपको। आपको लगे कि सर इतना बड़ा चैप्टर कैसे हो गया, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। अपना गलती से स्टडी मटेरियल खोलना, तो आपको सारी चीजें जो पढ़ चुके हो, मतलब पढ़ चुकने का मतलब है यहाँ पर ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। फिर आपको पता लगेगा कि सर हमारी किस लेवल की तैयारी करा रहे हैं। आधे टीचर तो ये कराते ही नहीं है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, आधे टीचर तो ये सब कराते ही नहीं है। कौन सा बच्चा एग्जिट हो गया अभी? चलो कोई नहीं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। एग्जांपल मेरे को एक सीरीज दे रखी है, 7, 18, 20, 15, 17 और 28। फाइंड, फाइंड क्या क्या करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे। फाइंड करना है मीडियन, मीडियन। ठीक है जी, पहले आराम से क्वेश्चन बता रहे, मीडियन फाइंड करना है, और मुझे Q2 फाइंड करना है। ये ऐसे ही मैं अपने मन से ले रहा हूं, Q2। और उसके बाद D7 डेसाइल
डेसाइल समझते हो ना। फिर P 33 परसेंटाइल 33 निकालना है। और क्या रह गया हमारा? अच्छा Q3 भी ले लेते हैं, चलो Q2 भी निकालना है, Q3 भी निकालना है। और क्या रह गया? Q3 के बाद D5 भी ले लो। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और P, ठीक है जी, ये आपने उतार लिया। आप भी करो, मैं भी करूंगा, आप पे करेंगे दोनों। सबसे पहले मीडियन, मैंने डाली हेडिंग मीडियन। मेरा देखना चाहते हो तो देखो, लेकिन बाद में देखना, पहले आप करो खुद से। मैं भी मीडियन निकालता हूं, आप भी मीडियन निकालो और मुझे जल्दी से जवाब भेजो। मीडियन का फॉर्मूला होता है 1 + सबसे पहले सर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर 7, 7 के बाद 15, 18, 18 के बाद 20, 28। ठीक है जी। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने निकाल लिया। कोई गड़बड़ है तो बताना मुझे, क्योंकि मेरे से मिस्टेक हो सकती है। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला था n+1/2। और हम मीडियन कौन सा निकालते हैं? डिवाइड बाय 2। 1 2 3 4 5, 5 बस प्लस 5। 1 इक्वल टू अपॉन में 2। यहाँ 6 है, यहाँ 5 कैसे हो गए? 7, 15, अच्छा 17 गायब कर दिया मैंने। ओहो, 17 बाबू ये है इनके बीच में, ठीक है ना। 18 20, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6+1/2। सर 17.5। ओके, 3 3.5 आया। 1 2 3 यानी 17 प्लस, अब देखो 3.5 आ गया ना, जो 50% का तो हिसाब यही है, दोनों को प्लस करके 2 कर दो। लेकिन जब पॉइंट में आ जाता है तो उसके लिए अलग रामायण है। जिन बच्चों का 17.5 था सबका आंसर सही है। राधा, ऋतु, बाकी बच्चों ने नहीं किया अभी। कौन सा बच्चा एग्जिट हो गया अभी हमारे पास से? महक, महक गायब हो गए। पता नहीं क्या सिस्टम है, बच्चे बीच में से गायब क्यों जाते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक? चलो जी, मैं अब निकालने वाला हूं Q2 क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 2। सर इसका फॉर्मूला n+1/4 इंटू में 2। सर मेरे पास ऑलरेडी ये सीक्वेंस में दे रखा है 6+1 2/4। चलिए जी, 6+1 इंटू 2/4। तो ये सर यही आया आएगा। 3.5। 3.5 आने के बाद 1 2 3, तो इन दोनों के बीच में होगा। सर अच्छा 17 और 18 के बीच में होगा। 3.5 क्या ना, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही आ जाएगा। मतलब दिख नहीं रहा, हाँ बिल्कुल ही आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करके देखना चाहते हो तो करके देख लो। क्या सर हम सही कर रहे हैं? 1 2 3, 3 मैंने एज इट इज लिया, प्लस प्लस 0 प्लस 0.5, 18 - 17। ठीक है, तब भी करोगे देखो तब भी सेम ही आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। हमने Q2 भी कर लिया। Q2 आगे बढ़े, आगे हम निकालेंगे डेसाइल 7, डेसाइल। ठीक है ना। चलो, डेसाइल राधा ने निकाल के दे दिया है, बट मुझे अभी निकालना बाकी है। देखेंगे सही है गलत है, बट मुझे कुछ कुछ थोड़ा सा गलत लग रहा है। डेसाइल 7 निकालना है। हमारा फिगर जो था, पहले फिगर उतार दूं, 15 17 18 20 28। देखो बाबू कहां गड़बड़ की है आपने? डेसाइल में n+1 10 और इंटू 7। ओहो, ये इसी के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, ऊपर वाले के साथ है। रुको, ठीक है जी। अब देखो बाबू कहां गड़बड़ की है, डेसाइल निकालते हैं। 6+1 इंटू 7 डिवाइडेड बाय दिस। 6+1, 7 7 जा 49 डिवाइड बाई
अच्छा ये निकाल दिया आपने बाबू, सर, ये ये निकाल आपकी टूथ वैल्यू निकाली है आपने। अब इस 1 2 3 4 यानी कि इन दोनों के बीच में है, तो एक फिगर आ गया 18 एज इट इज, 0.9, 20 माइनस 18, तो ये आ गया 2.9 गुना 19.8। बच्चों ने निकाल दिया है, वेरी वेरी गुड रितु और राधा। 19.8। हाँ जी, बाकी बच्चे भी सिर्फ देख रहे हैं या क्वेश्चन भी कर रहे हैं? बाबू कुछ भी यहाँ पर वेस्ट नहीं चल रहा, मैं आपको बार बार बता दूं। आप अपने आप को मोटिवेट रखें, ठीक है? इसका मजा तब आएगा जब आप स्टडी मटेरियल खोलेंगे, ठीक है ना? कहीं आपको लग रहा हो कि सर क्या करा रहे हैं ये, डेसाइल परसेंटाइल, ठीक है ना? चलो जी, सतीश जी कहाँ चले गए? भावेश भी गायब है, आज कई बच्चे गायब हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे क्या निकालना है? Q3। Q3 निकालना है, सामने में यहीं पर निकालता हूं। Q3 का फॉर्मूला क्या है मेरा? 1+1 इंटू में 3, और Q का मतलब क्वार्टाइल 4, तो मेरा आ गया 6+1 इंटू 3 इंटू 4, 6+1 7 3। 0.21। देखते हैं बाबू, भी ये 525 तो ही आ गया। 1 2 3 4 5 यानी कि इन दोनों के बीच में है, ठीक है? इन दोनों के बीच में, तो 20 तो मेरा एज इट इज आ गया, प्लस 0.25, 28 माइनस 20, ये 4 क्यों लिया आपने? कहाँ पर बाबू ये? हाँ, ये n+1/4। बाबू क्वार्टाइल में तो 4 ही लगाते हैं ना, डिवाइडेड बाय 4 से करते हैं ना। क्वार्टाइल का मतलब पता है ना, 4 हिस्से। और अरे मुझे लगा लास्ट वाला करा रहे हैं। अच्छा नहीं बाबू, नया करा रहे, नया, ठीक है? 2 गुना 2 नहीं 8, 8 गुना 0.25। किस किस का 22 आंसर आया है? देखो जी, अरे वाह क्या बात है, रितु ने P33 निकाल के दे दिया, 15.62, वेरी वेरी गुड, ये आपका आंसर रितु बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, एक्यूरेट जिसे कहते हैं। अभी मैं भी यही निकालूंगा। 20.5। यहां तक कोई दिक्कत है तो बाबू बताओ। ये मेरा 22 आ रहा है, सबका 22 आ रहा है क्या? Q3 निकाला है मैंने, Q3 सतीश, यस। बाकी बच्चे भी बोले बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, मैं भी आराम। रितु D5 भी निकालो, बाकी P परटाइल 50 भी निकालो, परसेंटाइल जो मैंने लिखवाए हैं, आगे के भी करो। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं क्या? बताओ बाबू, कंफ्यूजन है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर करके चलेंगे। जन्नत यस। यस सर, आगे करते हैं। चलो, अब मुझे क्या निकालना है? P33 मतलब परसेंटाइल 33। चलो जी, सीरीज मेरी वही है, 7 15 17 18 20 28। सीए का कोई शॉर्टकट नहीं है साहब। कोई आपको 3 4 लाख रुपए महीने की सैलरी देगा तो वो क्यों देगा? क्योंकि आप अभी अपना दिमाग खराब कर रहे हो इस डेटा में। समझ रहे हो ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसी जिसकी वैल्यू, जैसी जिसकी डिग्री, वैसी उसकी वर्थ, ठीक है ना? भैया सीए को 3 4 लाख रुपए सैलरी कोई क्यों देगा? इसीलिए तो देगा कि भैया उसने अपना इतना दिमाग खपाया है इसमें। आधे बच्चों की तो हालत यही खराब हो गई होगी, छोड़ो यार कुछ और कोर्स देखेंगे। और सही बात भी है, अगर नहीं हो रहा तो क्यों टाइम खराब करना। लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं यार, अपने आप से खुद पूछो, नहीं यार थोड़ी सी मेहनत करूंगा ना तो नैया पार लग जाएगी। ऐसा होता है, बच्चे के साथ होता है। चलो जी, परसेंटाइल n+1 इंटू में 33 परसेंटाइल। यहां देखो जनरल 100 लगा रहा हूं, 15.52। ठीक है? कितना आंसर दिया? हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है, राधा सबसे फास्ट जवाब था रितु का। चलो, कैलकुलेटर जी, 7
इंटू में 33 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया। इसको 1 और 2, ये ट्रुथ वैल्यू है ना, 1 और 2 के बीच में 15 मेरा एज इट इज, 0.31, 17 माइनस 15। आप आगे का सोचो ही मत, आप सोचो जी यही हमारी क्लास है। 2 गुना 15.62। बताओ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। हालांकि वेरी वेरी गुड जिन्होंने 15.62 निकाला था। सबसे फास्ट था रितु का, फिर राधा का, फिर रितु का। अच्छा, रितु ने D5 भी निकाल दिया है। चलो देखते हैं, रितु का D5 बिल्कुल ठीक है, 17, 17.5। D5 डेटा मेरा वही है, डिसाइल कैसे निकलेगा? पॉन में डिसाइल के लिए क्या करूंगा? 10, ठीक है ना। चलो जी करो। अरे बच्चे क्यों परेशान कर रही हैं? 6 + 1 × 5, ये आ गया 3.5, 1 2 3, इन दोनों के बीच में 17.5 ही आएगा। 17.5 है, फिर भी निकाल लेते हैं। तो ये आपका 17.5 ही आ गया, ठीक है जी। 13.5। ऋतु गुड। अब हम क्या निकालने वाले हैं? P50, P50, परसेंटाइल 50। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ सब दिख रहा है। तो मैं यहीं पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, परसेंटाइल के लिए 100। 7 × 50 डिवाइडेड बाय 100, 3.5, 3.5 है। इसका भी देखते हैं कितना निकलता है। 1 2 3, 22 निकलेगा शायद। यही आएगा। ये सर यही आएगा 17.5। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बाबू पूछो। कोई दिक्कत नहीं है? देखो जी, अब आप कहोगे सर प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई थी। मीडियन इजिकल टू Q2 आपने जो निकाला, Q50 आपने निकाला, इजिकल टू और क्या निकाला? D5। इन सब का आंसर 17.5 था, ठीक है ना। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे लिख दिया। हालांकि ये प्रॉपर्टी है, बट एग्जाम में इतनी पूछी नहीं जाती है, तो इतना हम कहाँ दिमाग। सर इन क्वेश्चन में अब आ रहा है मजा। अच्छा, मजा चाहिए हाँ। चलो बाबू, आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो डेफिनेटली मजा आएगा। ये अरे मैंने क्वेश्चन, एक बार मुझे फिर से जो आपने फर्स्ट पेज पे समझाया था ना, एक बार फिर से समझा था। अच्छा ये नालायक मैसेज कर रहे हैं ना बच्चे। हाँ बाबू, ये मैंने बताया था। मैंने बाबू यहां से क्लास स्टार्ट की थी आज की। मैंने कहा था पार्टीशन वैल्यू कैसे निकालते हैं। पार्टीशन मतलब टुकड़े करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। मीडियन आप जानते हो, 2 टुकड़े, आधा आधा बीच में, ठीक है ना। तो 2 टुकड़े, उसको 2 से भाग करते हैं। क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 टुकड़े, तो उसको 4 से भाग करते हैं। डिसाइल का मतलब होता है 10 टुकड़े, तो उसको 10 से डिवाइड करते हैं। टुकड़ों को मतलब यहाँ पर आप पार्ट्स कह सकते हो। और परसेंटाइल का मतलब 100 पार्ट, 100 टुकड़े। उसके हिसाब से हमने कर लिया, बस हो गया हमारा काम। अभी ये बच्चों को इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही सीरीज का किया है। आपका सर कितनी सर है? बस यही तो चक्कर खराब है, ये इसमें बताना नहीं चाहता हूँ सर कितनी है, सर क्योंकि में दर्द हो जाएगा।
अरे नहीं नहीं, देखो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम होता है। चाहे राम आपको मिले ना मिले, लेकिन राम 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 जपते रहोगे ना, तो उसी से आपका बेड़ा पार लग जाएगा। तो इसलिए कहते हैं अगर आगे भी होंगे ना तो ये तो पीछे के सारे भूल जाएंगे। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, ये आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे। आपको जब आप रिवाइज करोगे ना, पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे और चैप्टर के आगे फॉर्मूले लिख दोगे, तो आपको वही क्वेश्चन बार 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 करने हैं। भूलोगे नहीं, तो ना ही हम भूल ले देंगे। मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट थोड़े से ज्यादा हो गए हैं, बट बाबू इसमें मैं भी आपको कुछ नहीं लास्ट कर में सकता। लेना चाहिए था। मैं आपको आसान आसान करा दूं, आपको मजा आएगा, अरे सर बहुत बढ़िया करा रहे हैं ये वो, क्लैपिंग भी बजा दोगे, अरे सर क्या बात है। लेकिन उससे आपका भला नहीं होगा ना, मुझे आपके मार्क्स चाहिए। और मार्क्स यस सर। तब आएंगे जब आप 100% कंटेंट कवर करके चलोगे। सीए हर कोई बच्चा क्यों पास नहीं होता है, वो इसीलिए नहीं होता है, कंटेंट ज्यादा है। कंटेंट जैसे कहते हैं ना, टाइगर जिंदा है, तो कहते हैं कंटेंट ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको इस चीज की श्योरिटी दे रहा हूँ, जिसने मेरी बुक से, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, राठी सर भी सुन रहे होंगे, बट मैं इतना कहूंगा, जो मेरी बुक जो डिजाइन की गई है ना, वो पास होने के लिए ही की गई है। मतलब जो कर लेगा अच्छे से, वो तो मतलब रैंक में आ जाएगा, समझ लो। और जो ढंग से कर लेगा वो पास तो हो जाएगा। बाकी आप किसी भी अदर टीचर की बुक से मेरी बुक मिला लीजिएगा, किसी भी अदर टीचर की बुक से, जो कोई आपको लग रहा हो, कोई मैथ्स के सर है, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है। बट ये दिखता है कि कौन सा टीचर कितनी मेहनत कर रहा है अपने नोट्स के ऊपर। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि भाई कितनी टीचर ने कितनी मेहनत की है। ये आपने जब मैथ्स के चैप्टर पढ़ रहे थे, तब बच्चों ने देख लिया होगा कि भाई किस तरीके से हमारी तैयारी जा रही है। वरना बच्चे आधे कॉन्सेप्ट में तो कंफ्यूज ही रहते हैं, उनको ये नहीं पता लग रहा चल क्या रहा है। जैसे भी आपने बोला ना सर, हम रास्ता भटक गए, रास्ता भटकने का मतलब है सिर्फ करंट का याद है, पीछे क्या हो रहा कुछ नहीं पता। तो मैं आपको साथ के साथ बता के चल रहा हूँ, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तो पता लग गया ना कि भैया ये टॉपिक है इसके अंदर, ये टॉपिक है, और आप किसी से भी मैच कर सकते हो। आप भूल जाओ, आपको पहला चैप्टर रिवाइज करना, आप भूल जाओ बाकी कोई चीज है भी, सिर्फ अर्थमेटिक मीन पर ध्यान दो बस। अर्थमेटिक मीन पर वो भी आपने क्या ध्यान दिया है कि भैया 3 फॉर्मूले हैं इसके, डिस्क्रीट डेटा, विदाउट फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर कंटिन्यूस डेटा, बात खत्म। फिर जीएम के भी 3, सबके 3, बस ऐसे करते करते कर लोगे, आपको सारा याद हो जाएगा। अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत? सर अनुभव, आदित्य, जन्नत, ऋतु, सतीश, बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो सबका यस है। नो सर। चलो मैं अपनी क्लास यहीं रोकता हूँ, कल मैं आपको कराऊंगा विद फ्रीक्वेंसी वाले। अभी मैंने जो सीरीज ली है, विदाउट फ्रीक्वेंसी ली है, और लेवल आपका यही है, लेवल आपका यही है कि आप मान के चलो कि हाँ जी सर जो करा रहे हैं उसी में से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप सिर्फ ये चीजें कर जाओगे, क्योंकि मेरे को पता है बच्चे करते हैं, सिर्फ ये चीजें कर जाते हैं, क्योंकि क्यों, क्योंकि 11th में करीबी होती है बस, अरे लगाया फॉर्मूला हो गया काम। पर भैया आना भी तो चाहिए, एग्जाम में आप कर रहे हो, यहाँ से आना भी तो चाहिए। आप छोड़ के नहीं जा सकते कुछ भी। और मैंने पहले बोल दिया कि भैया प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ए बी सी 3 सेट है, ए और बी में तो यही है सारे के सारे, और सी में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है, वो भी 10-12 क्वेश्चन दे रखे हैं इससे रिलेटेड। अब सारी चीज ओके जी बाय, मैं सारी चीज आपको बता के चल रहा हूं। फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो बाबू लाइफ आपकी, रिस्क आपका। टीचर तो आपको सिर्फ डायरेक्शन ही दे सकता है ना, कि बाबू यहाँ पर खड्डा है, थोड़ा ध्यान से चलना। क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया, मुझे पता है पेपर का लेवल क्या होता है। ठीक है, बाकी आपको हंसाने के लिए या खुश करने के लिए मैं आसान आसान क्वेश्चन करा दूं, और आप कहोगे जी ठीक है, तो वो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये लेक्चर मेरा बैकअप में भी जाएगा। बैकअप में समझते हो यस ना, सर। कोई और बच्चे भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ फिर बाबू चीटिंग हो जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं, जो भी आपके टिप्स पर हो, मतलब अकाउंट्स आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, अकाउंट्स में तो आप मतलब इतनी प्रैक्टिस करना उसमें कि मतलब कोई दिक्कत ही ना हो। और जिन बच्चों के पास मैथ्स थी, बच्चे परेशान कर रहे हैं बार बार, जिनके पास मैथ्स थी, तो बाबू देखो लेवल यही है,
और मैथ्स की भी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। पेपर में कुछ भी, मैथ्स के पेपर में ये नहीं लगेगा कि सर ये हमें नहीं आता। अगर आपको आता है और मन में कंफ्यूजन है तो समझ लेना आपने रिवीजन कम करी है। आपको ये लगेगा कि यार सर ने ना कराया तो था बट मेरे दिमाग से नहीं आ रहा, तो दिमाग से नहीं आने का मतलब है आपने रिवीजन कम करी है। ठीक है ना। बाकी मैं आपके साथ हूं, एक बार डिटेल स्टडी कर लो, फिर मैं आपको एक बार दोबारा सीक्वेंस से कराऊंगा ना, सीक्वेंस होता रिवीजन कराऊंगा तो आपको लगेगा ठीक है आप पटरी पे आए, क्योंकि आप भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना। फर्स्ट टाइम कोई भी काम करते हैं तो बाबू उसमें मेहनत लगती है, चाहे वो गाड़ी चलाना हो या कुछ भी काम हो। फर्स्ट टाइम आप कुछ भी करोगे आपको पता सा लगेगा, क्योंकि माइंड को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना कुछ नया सीखने के लिए, वो कहेगा नहीं जी मेरे से मेहनत नहीं होती। माइंड को तो बस इंजॉयमेंट की तरफ भागेगा, जहां आसान होगा जहां वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, जहां थोड़ा सा हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी ना वहां माइंड कहेगा नहीं यार कुछ और काम करते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें अपनी सारी चीजें तरीके से करनी है। ठीक है ना। और टेंशन मत लेना, एक रिवीजन करा के दूंगा, एक रिवीजन करा के दूंगा। जब मैं बोल रहा हूँ कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज होती है ना, ऐसा थोड़ा ना होता आज हमारे कल किसी और के परसों किसी और के। चलो बाबू मैं क्लास यहीं रखूं फिर आज की, कल मैं आपको कराऊंगा विद फ्रीक्वेंसी वाले। ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज क्लास फिनिश करते हैं। अनुभव, आदित्य, ऋतु, जन्नत यस, ऋतु यस, ओके। आदित्य और अनुभव का मेरे पास नहीं है, ओके नो सर, ओके जी चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।